शाम का समय था। खिड़की से आती हल्की ठंडी हवा पूरे कमरे में एक अजीब सा सुकून फैला रही थी। लेकिन उस सुकून के बीच भी कुछ था जो अधूरा था। पुराने लकड़ी के सोफे पर 75 वर्षीय राघव जी बैठे थे। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं और आंखों में एक शांत सा खालीपन। सामने बैठा था उनका बेटा अमित, एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करने वाला, बेहद व्यस्त और समय के पीछे भागता हुआ इंसान। हाथ में मोबाइल, आंखें स्क्रीन पर जमी हुई, जैसे दुनिया का हर जरूरी काम उसी छोटे से डिवाइस में कैद हो। तभी अचानक खिड़की पर एक कौवा आकर बैठ गया। उसकी कर्कश आवाज ने उस शांत माहौल को हल्का सा तोड़ दिया। राघव जी ने धीरे से सिर उठाया और अमित की ओर देखकर पूछा, बेटा ये क्या है? अमित ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, पापा कौवा है। कुछ पल बीते, कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया। लेकिन फिर राघव जी की आवाज गूंजी, बेटा ये क्या है? इस बार अमित ने हल्की झुंझलाहट के साथ मोबाइल से नजर हटाई। अभी तो बताया पापा, कौवा है। राघव जी चुप हो गए। उनकी आंखें कुछ देर उस कौवे पर टिकी रहीं, जैसे वो सिर्फ एक पक्षी नहीं, कोई याद हो। कुछ देर बाद फिर वही सवाल, बेटा ये क्या है? अब अमित का धैर्य थोड़ा टूटने लगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, पापा कौवा है, एक कौवा। कितनी बार बताऊं? राघव जी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खिड़की की तरफ देखते रहे। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने फिर पूछा, बेटा ये क्या है? इस बार अमित का गुस्सा फूट पड़ा। आपको क्या हो गया है पापा? एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं? 4 बार बता चुका हूँ, कौवा है। क्या आपको समझ में नहीं आता? कमरे में अचानक खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो शब्दों से ज्यादा चुभती है। राघव जी ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उठे और अपने कमरे की ओर चल दिए। अमित ने झुंझलाकर सिर झटका और फिर से मोबाइल में खो गया। लेकिन अब उसका ध्यान वहां नहीं था। कुछ मिनट बाद राघव जी वापस आए। उनके हाथ में एक पुरानी धूल भरी डायरी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, जैसे हर पन्ना समय की कहानी कह रहा हो। उन्होंने डायरी अमित की ओर बढ़ाते हुए कहा, बेटा इसे जरा पढ़ोगे? अमित ने अनमने मन से डायरी ली और एक पन्ना खोला। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके चेहरे के भाव बदलते गए। उसमें लिखा था, आज मेरा 3 साल का छोटा सा बेटा मेरे साथ बैठा था। खिड़की पर एक कौवा आकर बैठ गया। उसने मुझसे 23 बार पूछा, पापा ये क्या है? और मैंने 23 बार उसे प्यार से जवाब दिया, बेटा ये कौवा है। हर बार मैंने उसे गले लगाया। हर बार उसके सवाल पर मुझे खुशी हुई। मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वो मेरा बच्चा था। अमित की आंखें वहीं ठहर गईं, हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से नजर उठाई। सामने उसके पिता खड़े थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में नमी साफ झलक रही थी। अमित के अंदर जैसे कुछ टूट गया। उसने खुद को उसी छोटे बच्चे की जगह खड़ा पाया जो बार बार सवाल करता था और हर बार उसे प्यार मिलता था। आज वही छोटा बच्चा बड़ा होकर 4 बार में ही थक गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत उठकर राघव जी के पास गया और उनके गले लग गया। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल गया था। राघव जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं बेटा, उम्र के साथ सवाल बढ़ जाते हैं और जवाब देने वाले कम हो जाते हैं। कमरे में फिर वही खामोशी थी, लेकिन इस बार वो चुभ नहीं रही थी, बल्कि दोनों के बीच एक नया रिश्ता जोड़ रही थी। खिड़की पर बैठा कौवा अब उड़ चुका था, लेकिन वो एक सवाल, ये क्या है, अमित के दिल में हमेशा के लिए बस गया था।